वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई एक भर्ती के बारे में। देखिए, ये जो भर्ती है ये दो तरह की भर्ती, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों पदों में भर्ती आ रखी है। और ये जो डिपार्टमेंट आप यहाँ से देखें, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, तो इस डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती है ग्रुप ए ग्रुप बी के पदों पर। मैं आगे बात करूँगा उनके बारे में डिटेल में। और ये जो भर्ती है ये हरियाणा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई लेटेस्ट भर्तियाँ हैं। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है regn.hpsc.government.in, गवर्नमेंट की साइट। आप इस पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। कैसे, मैं आपको थोड़ा होम पेज है इसके नीचे जैसे ही आप जाओगे और नीचे जाओगे तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, आप यहाँ से मत जाओ या फिर आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट क्लिक करोगे तो इस तरह अभी दो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, विज्ञापन, ठीक है। तो एक चल रहा है 14/2024। इसमें क्या है कि ये ग्रुप ए की भर्ती वाला है। आप यहाँ से चेकआउट करो, ये ग्रुप ए की भर्ती है, ये देखो, ठीक है। ग्रुप ए की भर्ती है और जो है ना इसमें क्या रहेगा कि टोटल वैकेंसी काफ़ी कम है। टोटल 7 वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए। तो देखिए 7 वैकेंसी तो बच्चों काफ़ी कम हो जाती है, तो इसलिए हम इसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, जो दूसरा जो विज्ञापन है 15/2024, इसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे। इसमें वैकेंसी है टोटल जो मैं बताऊँ करीब 90 के आसपास वैकेंसी है। तो 90 वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी हो जाती है ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए। तो मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि है 15/2024 ग्रुप बी की भर्ती है। और ये मैंने बता दिया, अगर आपकी अच्छी वगैरह तैयारी है, ठीक है, आप कुछ जो है ना इंजीनियरिंग वगैरह कुछ अच्छे से करके रखे हो, तो आप इसमें 14/2024 में भी फॉर्म भर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहीं से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हो। ये देखिए, क्लिक हियर टू अप्लाई, ये आपको दिख रहा है। इसी में आप जो है ना यहाँ पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/2024 और 15/2024 ग्रुप बी वाली के लिए भरना है। तो आपको इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से अब इस पर क्लिक करो तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। क्लिक हियर टू प्रोसीड। इसी तरह आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना कोई ना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप बोनाफाइड रजिस्टर्ड हरियाणा हो तो यस करना, नहीं हो तो नो करना। मान लीजिए हम नहीं है तो नो कर दिया हमने, ठीक है। डू हैव आधार कार्ड, यस, ठीक है। आगे करके आधार कार्ड चूज फाइल अपना कर देना है, आगे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर अपना फॉर्म भर देना है। देखिए हर फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है तो हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर और सारी की सारी जो जरूरी जानकारी है किसी भी भर्ती से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो बच्चों अब आप स्क्रीन पे देखो, नोटिफिकेशन का नंबर क्या है 15/2024। देखो ये PDF धुंधली है, ये मुझे भी दिख रहा है, आप हाईएस्ट क्वालिटी कर लो, ठीक है, फिर भी आपको धुंधली ही दिखेगी। मैं जानकारी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यही PDF ऑफिशियली अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या किया विभाग वालों ने, जो PDF बनाई गई उसकी फ़ोटो खींच के जो है ना डाल दी, वो भी सही से फ़ोटो ब्लर फ़ोटो खींच के डाल दी। अच्छी फ़ोटो भी डालते तो भी क्लियर दिखता, PDF तो इन्होंने डाली ही नहीं है। तो मतलब हर जगह निकम्मापन चल रहा है। चलो लेकिन हम भर्ती की बात कर लेते हैं। तो भर्ती की बात कुछ इस तरह है कि ये नोटिफिकेशन का नंबर ये है और जो ना ये जो पब्लिश हुई थी वो 18/5/2024 को पब्लिश हुआ था। अब आगे देख लेते हैं, ये जो पद हैं, जो वैकेंसी सारे के सारे ग्रुप बी के पद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्नीशियन और सीनियर अप्रेंटिसशिप सुपरवाइज़र या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल फुटवियर ट्रेनिंग ऑफिसर या अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ग्रुप बी। तो सारी की सारी ये जो पद हैं ये ग्रुप बी के पद हैं। और किसमें है? स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत आपकी भर्ती होने वाली है। अब देखिए टोटल वैकेंसी तो इन्होंने बता दी, लेकिन किस पद पर कितनी भर्ती है ये इन्होंने कहीं जो है ना जाहिर नहीं किया। मतलब काम भी करते हैं, वो भी अधूरा करते हैं और तनख्वाह ले रहे होंगे इस डिपार्टमेंट में भी। ये हरियाणा PSC में बैठे लोग 1-1 लाख रुपये की तनख्वाह ले रहे होंगे और काम इन्होंने 5 रुपये तक का पूरा काम नहीं किया। बच्चों को हमेशा डाउट में डाल देते हैं। अब यहीं जो भी इन्होंने पद बताया, असिस्टेंट डायरेक्टर का पद बताया या और भी जो पद बताएं, इनमें अगर बता देता है तो बच्चा अपनी सुविधानुसार काम करता है ना, उस पद के लिए अप्लाई करता है। अब इन्होंने पूरे पदों का नाम गिना दिया और टोटल वैकेंसी बता दी, पदवार कहीं भी बताई नहीं गई कि इस पद के लिए इतनी वैकेंसी है। चलो अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार है, आप देखोगे तो टोटल 91 वैकेंसी है, जनरल वालों के लिए 50 है। और ये जो है SC ऑफ हरियाणा, देखिए रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा के बच्चों को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हो, मान लीजिए UP बिहार के कहीं के हो, तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और जो भूतपूर्व फौजी हैं ये सब में उनको टोटल 3 वैकेंसी हैं, 2 जनरल के लिए, 1 SC के लिए।
और भूतपूर्व फौजी जो कि हरियाणा के ही, बस उनको लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के भूतपूर्व फौजी हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपके जो ऑनलाइन डेट है फॉर्म चालू होने की वो 22 तारीख है। 22 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे और 5 जून तक आपके फॉर्म चलेंगे रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये वेबसाइट तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट आपको बता ही दी है। अब डायरेक्ट आगे चलते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहेगी उनके बारे में बताएंगे। डेट ऑफ एप्लीकेशन बता ही चुका हूँ कि 22 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ रहती है पूछनी, कोई क्वेरी होती है, तो आप डायरेक्ट इनसे भी पूछ सकते हो। इनका टोल फ्री नंबर है 1800 441। आप आजकल हर किसी के पास में स्मार्टफोन है, आप डायल करके पूछ सकते हो। या फिर आप जो है ना, इनकी मेल है srl-hpsc@hry.government.in पर जाकर भी आप 10 बजे से 16 बजे तक आप जो है ना ईमेल आईडी पर अपनी मेल भेज सकते हो, ठीक है। तो ये मेल तो आप कभी भी भेज दो, लेकिन फ़ोन आप जो है ना 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ही करना, तभी ये लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि सरकारी आदमी है, आराम की थोड़ी इन्हें ज़्यादा लत लग जाती है। टोटल वैकेंसी ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन्होंने फिर दोबारा से यहाँ मेंशन की है, तो इतनी कुछ खास मतलब नहीं है। ये एब्रीवेशन लिखा है, आप यहाँ से देखना चाहो तो देख सकते हो कि जैसे कि SC का मतलब क्या है, तो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, ठीक। हरियाणा को शॉर्ट फॉर्म में HRY लिखा है। BC मतलब बैकवर्ड क्लास A ऑफ हरियाणा, तो बैकवर्ड क्लास B ऑफ हरियाणा। 2 भागों में जो है ना बैकवर्ड क्लासेस को बांट रखा है। इकोनॉमी EWS का मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा। ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैं आपको सबसे जो पहली कंडीशन आप वहाँ से देखिए कि फुल टाइम रेगुलर मोड आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसके पास में, जो ये ऑब्लिक आपको लिखे हैं, किसी भी एक में अगर आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि IT में, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, और जो है ना कंप्यूटर में, सिविल इंजीनियरिंग में, या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से, इन्हीं किसी में से आपके पास में कोई भी बैचलर डिग्री BSc हो या BTech हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बट रेगुलर मोड की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में क्या चाहिए, आप यहाँ से देखेंगे जो दूसरा है कि 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो दूसरी कंडीशन है, ठीक है। और एक्सपीरियंस ऐसी आपको जो है ना कंपनी से, प्राइवेट या रेगुलर कंपनी से होना चाहिए जिसका एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए, ठीक है, लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो आप ये भी ध्यान सकते हो कि एक्सपीरियंस आपका कहाँ मैटर करता है। तो ये चीज़ हो गई। और जो तीसरी कंडीशन है कि आपको हिंदी कक्षा 10वीं के स्तर पर एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। 10वीं नहीं, ये 12वीं, मैट्रिक होता 12वीं, मैट्रिकुलेशन होता कक्षा 10वीं। तो 12वीं के स्तर पर हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस हो गई। एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का आपके पास में, और ऐसी कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो लास्ट के 3 सालों में, या किसी सरकारी विभाग से हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, प्राइवेट की कंडीशन ये है। और इसके बाद जो तीसरी कंडीशन बनती है वो हिंदी या संस्कृत आपके कक्षा 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब दूसरी बात आती है बच्चों कि कई बच्चे पूछेंगे कि क्या अपीयरिंग वाले भाग ले सकते हैं, उम्र सीमा की गणना कब से कब तक की जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, जो भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 जून अंतिम तिथि है, तो 5 जून के पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और उम्र सीमा की गणना भी 5 जून 2024 से ही की जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं कि अपीयरिंग वाले बच्चे जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जो लास्ट ईयर में आप चालू करेंगे पढ़ना, ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्लोजिंग डेट है 5 जून है, तो आप उस डेट तक आपका जो ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। अब देख लेते हैं आपको वेतन कितना। पे लेवल 7 का वेतन है, मूल वेतन आपका 44,900 रुपये है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी करीब जो है ना 70,000 रुपये प्रति महीने के आसपास तो बन ही जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत का कोई भी बच्चा भाग ले सकता है, नेपाल का बच्चा भी भर सकता है, भूटान का बच्चा भी भर सकता है, और रिफ्यूजी है जो बाहर किसी कंट्री से आके इंडिया में बस गया है तो वो बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करेंगे तो 25 से 42 साल तक का कोई भी लड़का हो या लड़की इसमें भाग ले सकता है। उम्र सीमा में छूट सिर्फ हरियाणा राज्य के बच्चों को मिलेगी, जैसे कि
जो SC हैं उनको 5 साल की छूट, बैकवर्ड क्लासेस हैं 5 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 साल छूट है। ये सिर्फ हरियाणा राज्य के बच्चों को ही मिलेगी, ठीक है। तो हमने छूट के बारे में देख ली, उम्र सीमा के बारे में देख लिया, रिजर्वेशन हमने देख लिया है, और देख लेते हैं कोई ज़रूरी चीज़ होती है। और जो भूतपूर्व फौजी हरियाणा के ही, बस उनको ही लाभ मिलेगा। हरियाणा के बाहर के भूतपूर्व फौजी जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट की जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो 1000 रुपये नॉर्मल है, ठीक है। 1000 रुपये रिजर्व जो कैंडिडेट हैं उनसे थोड़ी सी छूट है, आप यहाँ से देखेंगे। रिजर्व कैंडिडेट में बात करूँ तो फॉर ऑल फीमेल, ठीक, ऑल फीमेल मतलब चाहे आप हरियाणा के हो चाहे बाहरी स्टेट के हो, 250 रुपये लगेंगे, ठीक है। और फॉर मेल एंड फीमेल जो SC हैं या BC हैं या इकोनॉमी वीकर सेक्शन, उनसे भी 250 रुपये। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनसे कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही। तो लड़कियों को थोड़ा आराम हो गया है, अदर स्टेट की हैं तो उनसे 250 रुपये फॉर्म फीस है। लड़कों को दिक्कत है, 1000 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। फॉर्म फीस तो आजकल लूटने का धंधा बना रखा है। वैकेंसी निकाल लेंगे 10, 50, 20 और जो है ना फॉर्म फीस रख देंगे 1000, 2000, 2500 इस तरह की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए इसका जो आपका रिटन एग्ज़ाम के बारे में मैं बता देता हूँ। जो सिलेक्शन होगा आपका रिटन एग्ज़ाम के बेस पर होगा, ठीक है। और क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की है। हालांकि रिटन एग्ज़ाम का इन्होंने जिक्र किया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो रिटन एग्ज़ाम के बेस पर मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन रहने वाला है, मैं आपको वो बताऊँगा, आप यहाँ से देख सकते हो। सक्सेस इन रिटन एग्जामिनेशन confirm no right to an appointment unless government satisfy after such inquiry may be considered necessary that the candidate is suitable for all respect for appointment। ये वो बात है, आजकल जो है ना लोग कुछ धांधलेबाजी करके भर्ती हो जाते हैं। तो वो ही बात लिखी है, अगर आप गलत तरीके से भर्ती हुए हो तो फिर इंक्वायरी होती है तो बाद में आप हटाए भी जा सकते हो। लेकिन रिटन एग्ज़ाम में जो है ना, अगर आपने धांधली नहीं की और रिटन एग्ज़ाम पास किया है तो आपको अपॉइंट किया जाएगा और मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हो तो आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की अभी बात की है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पर भर्ती करवाई जाएगी। और डिटेल चीज़ें जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की है वो जब एडमिट कार्ड जारी करेंगे तब ये लोग बताएंगे कि हाँ भाई आपका सिलेबस ये है, एग्ज़ाम पैटर्न ये है। तो आप रेगुलर टाइम इंटरवल पर आप जो है ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी hpsc.government.in विजिट करते रहिए, आपको डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।